इमेजिन करो कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स सिर्फ एक आदमी के पास हो। प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन रॉयल फैमिली के मेंबर्स। और फिर अचानक वो आदमी जेल के अंदर डेड मिलता है। ऑफिशियल रीजंस बताया जाता है सुसाइड। Jeffrey Epstein committed suicide overnight. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life. A multimillionaire, Jeffrey Epstein, has taken his own life. लेकिन सवाल यह है कि क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल था या फिर वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, मनी, ब्लैकमेलिंग थ्योरी और उस सिस्टम की जहां पर रूल्स आम आदमी के लिए अलग और इलीट्स के लिए अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज ये है कि आज भी एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, कुछ नाम सामने आए और कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशंस भी लगे, लेकिन इंटरनेट आज भी मानता है कि एप्स्टीन फाइल की पूरी सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं आई है। और शायद यही रीजन है कि ये केस इंटरनेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। ना ही कोई बिलियनियर फैमिली, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ना ही कोई रॉयल कनेक्शन। फिर भी कुछ ही डेकेड्स के अंदर वो दुनिया के सबसे एलिट सर्कल तक पहुंच गया था। और यही चीज लोगों को आज भी सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती है, क्योंकि ऑफिशियली आज तक कोई भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि एप्स्टीन ने इतना सारा पैसा कैसे बनाया। हाँ, उसने फाइनेंस वर्ल्ड में काम किया, कुछ रिच क्लाइंट्स को भी हैंडल किया, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल एक नॉर्मल फाइनेंशियर से कहीं ज्यादा थी। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मेंशंस, प्राइवेट आइलैंड और सबसे इंपॉर्टेंट उसके कॉन्टेक्ट्स। एप्स्टीन उन लोगों के साथ बैठता था जहां पर एक आम इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। प्रेसिडेंट, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, रॉयल फैमिली मेंबर्स, टेक बिलियनियर्स। और इंटरनेट पर यही से थ्योरीज स्टार्ट होती है। कुछ लोग मानते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो दावा करती है कि वो पावरफुल लोगों के जो सीक्रेट्स हैं उनको गैदर करता था। लेकिन अभी तक जो पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस है वो इन थ्योरीज को फुल्ली प्रूव नहीं कर पाए हैं। फिर भी एक सवाल आज भी अनआंसर्ड है कि एक स्कूल टीचर से निकला हुआ आदमी ग्लोबल एलीट नेटवर्क तक पहुंचा कैसे। और शायद यहीं से शुरू होती है एप्स्टीन फाइल्स की डार्क रियलिटी। एप्स्टीन ने अपनी शुरुआत टीचिंग से करी और फिर फाइनेंस वर्ल्ड में एंटर किया और फिर यहीं से शुरू हुआ उसका मिस्टीरियस राइज। कई लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसके पास खुद का क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं था, वो दुनिया के इतने पावरफुल लोगों तक पहुंचा कैसे। उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, लग्जरी मेंशंस थे, प्राइवेट आइलैंड थे और ऐसी पार्टीज थी जहां पर दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक हॉरिफाइंग रियलिटी छुपी हुई थी। सो अर्ली 20s में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि वो अंडरएज गर्ल्स को पैसे देकर अपने मेंशंस बुलाता था। विक्टिम्स ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक एब्यूज नहीं था, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। यहाँ पर एलिजेटली कुछ लड़कियों को दूसरी लड़कियों को रिक्रूट करने के लिए कहा जाता था। 2008 में एप्स्टीन ने प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्जेस में एक प्लिया डील की और यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि उसे अनयूजुअली सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिला है। जहां पर एक आदमी को सालों तक जेल होती है, वहीं पर एप्स्टीन को रिपोर्टेडली वर्क रिलीज प्रिविलेज के साथ में आरामदायक कंडीशंस में रखा गया। और इसी वक्त क्रिटिक्स का कहना था कि क्या उसके पावरफुल कनेक्शन उसको बचा रहे हैं। फिर 2019 में फेडरल केस हुआ, एप्स्टीन के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस लगे, लेकिन इस बार पूरी दुनिया की नजर उसी के ऊपर थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या। एप्स्टीन फाइल कोई एक सिंगल फाइल नहीं है, बल्कि इसके अंदर हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स शामिल है, जिसके अंदर फ्लाइट लॉग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विटनेस टेस्टिमोनीज, कॉन्टेक्ट लिस्ट्स, ईमेल्स, फोटोज और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में कई फेमस लोगों के नाम सामने आए, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम आना मतलब ऑटोमेटिकली क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन फाइल्स में कई लोग सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्ट्स थे और कई लोगों पर सीरियस एलिगेशंस लगे। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही से शुरू होता है, क्योंकि लोग सिर्फ किसी का नाम देखकर तुरंत उसका कंक्लूजन बना लेते हैं। लेकिन जो लॉ है वो एविडेंस से चलता है, ना कि किसी वायरल ट्वीट से। ग्लिशेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की सबसे क्लोज एसोसिएट थी, उसे ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी चार्जेस में कॉन्विक्ट किया गया। लेकिन दुनिया का सवाल आज भी वही है कि क्या पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया है या फिर सिर्फ कुछ ही लोगों को पकड़ा गया है। एप्स्टीन केस इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसके कनेक्शंस पावरफुल लोगों तक जाते थे। यहाँ पर हमें फैक्ट्स और स्पेकुलेशंस को अलग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के फ्लाइट लॉग सामने आए, कुछ लोगों के फोटो सामने आए और कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे, लेकिन हर नाम का मतलब गिल्ट नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो इंडिया में बहुत वायरल हुआ है, क्या नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। तो इंटरनेट के ऊपर बहुत से फेक स्क्रीनशॉट, एडिटेड लिस्ट और मैनिपुलेटेड पोस्ट सर्कुलेट हुई है, लेकिन पब्लिकली वेरीफाइड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी प्रूवन क्रिमिनल एलिगेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को कंफ्यूज किया है। क्या बिटकॉइन का क्रिएटर जेफरी एप्स्टीन था। इंटरनेट पर कई सालों से एक थ्योरी वायरल होती रही है कि क्या बिटकॉइन के मिस्टीरियस क्रिएटर सतोशी नाकामोटो
जेफरी एप्स्टीन हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। बिटकॉइन ऑफिशियली 2008 में लॉन्च हुआ था और इसे बनाने वाले ने अपना नाम बताया सतोशी नाकामोटो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि आज तक किसी को नहीं पता चला है कि सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप है, एक पर्सन है या सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी है। यही मिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल देती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोग एप्स्टीन को बिटकॉइन से क्यों जोड़ रहे हैं। इसके पीछे कुछ इंटरनेट आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। एप्स्टीन मैथमेटिकली इंटेलिजेंट लोगों के बीच घूमता था, उसका कनेक्शन साइंटिस्ट और टेक सर्कल में था, उसकी आइडेंटिटी और फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिस्टीरियस थी, और सबसे बड़ी बात कि सतोशी नाकामोटो भी इंटरनेट से गायब हो गया। फिर इंटरनेट ने दोनों चीजों को आपस में जोड़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने डेट्स कंपेयर करी, कुछ लोगों ने राइटिंग स्टाइल कंपेयर किए और कुछ लोगों ने दावा किया कि एप्स्टीन सीक्रेट फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे इंटरनेट पर एक भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करे कि जेफरी एप्स्टीन ही सतोशी नाकामोटो था। जीरो कंफर्म्ड प्रूफ। ना एफबीआई ने ऐसा ऑफिशियली कहा है, ना ही कोर्ट डॉक्यूमेंट में कुछ सामने आया है, और ना ही ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है। ये मोस्टली इंटरनेट स्पेकुलेशंस है, और होनेस्टली इंटरनेट को मिस्ट्रीज बहुत पसंद है। जब दो मिस्टीरियस नाम मिलते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उन्हें आपस में कनेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि आज तक पता नहीं चल पाया है कि सतोशी नाकामोटो कौन था। उसकी आइडेंटिटी आज भी अननोन है, और जेफरी एप्स्टीन के साथ उसका डायरेक्ट प्रूवन कनेक्शन पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात है 10 अगस्त 2019 की, जब जेफरी एप्स्टीन को जेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल्स का कहना था कि ये जस्ट एक सुसाइड है, लेकिन सारी कंट्रोवर्सीज यहीं से स्टार्ट हुई। लोगों ने सवाल किए, लोगों ने पूछा कि कैमरास बंद क्यों थे, गार्ड्स एलिजिडली सो क्यों गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतनी हाई प्रोफाइल प्रिजनर की सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी। उसके बाद इंटरनेट के ऊपर कवर अप थ्योरीज स्प्रेड होने लगी, और यहीं पर कुछ लोग मानते हैं कि एप्स्टीन के पास इतने पावरफुल लोगों की इंफॉर्मेशन थी कि उसे वहीं पे चूक करा दिया गया। अभी तक पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस ऑफिशियली होमोसाइड प्रूफ नहीं करता है, फिर भी पब्लिक डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ चुका है कि अभी भी लाखों लोग ऑफिशियल्स की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर। इंटरनेट पर कुछ लोग दावा करते हैं कि गवर्नमेंट कभी-कभी पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बड़े-बड़े टॉपिक्स को पुश करती है, जैसे यूएफओ साइट्स, एलियन डिस्क्लोजर, ग्लोबल वॉर्स, ब्रेकिंग न्यूज इमरजेंसीज और नॉन स्टॉप मीडिया साइकिल्स। कॉन्स्पिरेसी कम्युनिटीज का मानना है कि जब भी कोई बड़ा स्कैंडल सरफेस होता है तो पब्लिक कन्वर्सेशन को किसी और डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है, और एप्स्टीन केस के बाद इंटरनेट के ऊपर ये थ्योरी तेजी से वायरल हुई। कुछ लोगों का दावा है कि जब एप्स्टीन फाइल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था तब दुनिया का पूरा फोकस यूएफओ रिपोर्ट्स, वॉर्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर शिफ्ट होने लगा। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है कि ये सारी थ्योरीज इंटरनेट स्पेकुलेशंस है। इसके सपोर्ट में कोई भी सॉलिड एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जो प्रूव करे कि गवर्नमेंट ने इंटेंशनली यूएफओज या वॉर्स क्रिएट किए हैं। लेकिन फिर भी आज लोग इस थ्योरी के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट वीक हो चुका है, और जब इन्वेस्टिगेशंस में बड़े-बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन अधूरी लगती है और जब आंसर क्लियरली नहीं मिल पाते हैं तो लोग पैटर्न ढूंढने लगते हैं। और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी यही करती है, हम रैंडम इवेंट्स को कनेक्ट करके एक बिगर हिडन स्टोरी बनाना चाहते हैं। अब सच क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी सिनेमैटिक नहीं होती है। वॉर्स यूजुअली जियोपॉलिटिकल रीजन से होते हैं, मीडिया साइकिल कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, और यूएफओ स्टोरीज डेकेड से पब्लिक फैसिनेशन का हिस्सा रही है। लेकिन यहीं पर इंटरनेट का एल्गोरिथम एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, ये फियर को सेल करता है, ये मिस्ट्री को बेचता है, और यहीं पर अननेसेसिटी को वायरल बना दिया जाता है। इसीलिए एप्स्टीन केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, बल्कि ये इंटरनेट के कल्चर का हिस्सा बन चुका है, जहां पर फैक्ट्स, स्पेकुलेशंस, हाफ ट्रूथ्स, फेक स्क्रीनशॉट, रियल डॉक्यूमेंट्स सब एक साथ मिक्स हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग मानते हैं कि पूरी कहानी आज तक बाहर नहीं आई है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक आम आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर की, इन्फ्लुएंस की, कनेक्शंस की, और एक ऐसे इनविजिबल वर्ल्ड की जहां पर कनेक्शंस कभी-कभी लो से बड़े हो जाते हैं। इस केस ने पूरी दुनिया को एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में सारे लोग लो के इक्वल हैं, या कुछ लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनके आसपास का सच भी बदलने लगता है। एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ क्राइम एक्सपोज नहीं किए, बल्कि इंटरनेट का डार्क साइड भी एक्सपोज किया है, जहां इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच की लाइन हर दिन ब्लरी होती जा रही है। जहां पर एक तरफ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है और एक तरफ वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एक तरफ रियल विक्टिम्स है और दूसरी तरफ पब्लिक नैरेटिव्स, और इसी कियोस्क के बीच सच्चाई को ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे डेंजरस चीज क्या है? जब सोसाइटी आंसर्स खो देती है तो इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और शायद यही वजह है कि जेफरी एप्स्टीन की मौत के इतने सालों बाद भी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि क्या सही में पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, या फिर असली स्टोरी अभी भी कहीं हिडन है।